नमस्कार, मैं अमित। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं एक गंभीर मुद्दा लेके आया हूँ। मुद्दा इसे नहीं कह सकते, ये समस्या है जो हमारी फैमिली, हमारी माता पिता, हमारी माँ बहनें, सारे लोग फेस कर रहे हैं और इससे डरे सहमे हुए हैं और लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कई सालों से रेप केसेस हो रहे हैं, लेकिन आज तक हमारा सरकार, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी पुलिस उसमें पीछे छूट गई है और कुछ नहीं कर पाती है। बहुत केसेस, बहुत रेप क्लोज हो चुके हैं और आज भी चल रहे हैं और उस पर भी कई दिन बाद उसको क्लोज कर दिया जाएगा। तो हमें हारना नहीं है, हमें इसको मिल के हराना है। हमें इसको मिल के हराना है। और आज इसी के साथ मैं एक मुहिम स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है, और किसके लिए कर रहा हूँ ये भी सुन लीजिए, हमारी माँ बहन बेटी के लिए कर रहा हूँ, जिसका नाम है जिंदगी मेरी नहीं जिंदगी हमारी है। जिंदगी मेरी नहीं जिंदगी हमारी है। ये नया भारत और नई सोच लेके आएगा। सो इसमें प्लीज़ आपसे विनती है कि आप इसमें जुड़े। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख के आपका जो भी विचार है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको मेरे से डिसएग्री होना है, डिसएग्री हुई, आपको मुझसे एग्री होना है तो एग्री। आप अपने विचार ज़रूर लिखें जिससे मुझे पता चले कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ सही हूँ। मैं बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मेरे को नहीं पता इतनी सारी चीज़ें, लेकिन मेरे से जितना हो सकेगा मैं करूँगा अपनी माँ बहन बेटी के लिए, और अपनी माँ बहन बेटी के लिए नहीं, हमारे भारत में जितने भी माँ बहन बेटी हैं उनके लिए मैं करूँगा। और मैं आज अकेले हूँ, कल को हमारे साथ बहुत सारे लोग होंगे, नहीं होंगे, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं अकेले लड़ूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। इसीलिए आज इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें और उसके बाद अपनी राय दें। आज मैं ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये रेप केसेस, ये सारी चीज़ें ये कई सालों से हो रही हैं, लेकिन इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है? ये रेप होते क्यों हैं? ये रेप हमारे आसपास के लोग, हमारे समाज के लोग में से ही कोई एक बंदा, कोई एक गुट उठ के ये घिनौना काम करता है, ये घिनौनी काम करता है हमारे में से ही, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। तो आज है हमें इस चीज़ को पहचानना। आज से हमको इस चीज़ को पहचानना है। इसीलिए आज मैं इस प्रॉब्लम के पीछे एक कारण बता रहा हूँ। माफ़ कीजिएगा माता पिता, मैं आपके बारे में अगर गलत बोलूँ माफ़ कीजिएगा। मैं बहुत छोटा हूँ, सारे माता पिता को मेरा प्रणाम है। अगर मैं बहुत छोटा हूँ और अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। अपना छोटा मतलब एक बेटा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। आज हमारी बहनें घर से निकलती हैं कोचिंग के लिए, कॉलेज के लिए, और कोचिंग कॉलेज के लिए घर से निकलती हैं। रास्ते में उनको दो चार गुट जो होती है, दो चार लोग जो होते हैं वो गुट बना के खड़े होते हैं और उनको पीछे से पोक करते हैं, बोलते हैं, कमेंट करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। वो अकेली लड़की वो उस चीज़ को इग्नोर करती है कि चलो आज कर रही है, चलो छोड़ देते हैं। दूसरे दिन उसने फिर वही किया, क्योंकि उनका काम है करना, वो कमीने हैं, वो सुधरेंगे कभी नहीं। तो उन्होंने दूसरे दिन भी फिर वही किया। उसके बाद क्या हुआ कि उस लड़की ने जाके अपने मम्मी पापा से कहा। मम्मी पापा को कहने के बाद मम्मी पापा का जवाब आता है कि बच्चा क्या करो, उस रास्ते से मत जाओ, आप इस रास्ते से जाओ, उस रास्ते से मत जाओ, इस रास्ते से जाओ। बच्चा बोला ठीक है, कि बेटी बोली कि चलो ठीक है मैं इस रास्ते से जाती हूँ। इस रास्ते से गई तो अगले दिन कोचिंग के बाहर वो बंदा वेट कर रहा है और उसके बाद वो जैसे ही कोचिंग से निकलेगी फिर पीछे से उसने कमेंट पास करना है, साइड से मोटरसाइकिल लेके गुजरना है, सारी चीज़ें।
उसके बाद फिर मम्मी पापा को उसने कहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद क्या हुआ, मम्मी ने पापा ने सोचा कि चलो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको मैं कोचिंग ही दूसरी जगह चेंज करवा देता हूँ, कॉलेज ही चेंज करवा देता हूँ, यही समस्या का हल यही है। आपने माता पिता, आपसे ही बोल रहा हूँ, आपने 1% का भी ये सोचा कि उस लड़की और उस कमीने इंसान को इससे कितना मनोबल बढ़ जाएगा, कितना मनोबल बढ़ जाएगा। और आज वो इतनी आज कमेंट पास कर रहा है, वो कल को क्या कर सकता है, क्योंकि आज उसको कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि आप एक छेड़ने के कारण उसने, आपकी बेटी ने, ये हमारी बेटी ने वो चीज़ें को मतलब दूसरे रास्ते ले लिए, दूसरी स्कूल ले लिए, दूसरे कॉलेज पे चले गए। मतलब उसको लगेगा कि मेरा कितना डर है, मेरा कितना खौफ है। उस कमीने इंसान को लगेगा जिसका कोई दो कौड़ी का भी इज्जत नहीं है, उस कमीने इंसान को लगेगा। क्यों ना उस दिन, जिस दिन पहले दिन ही आपकी बेटी आके बोली कि पापा वो मुझे कमेंट पास कर रहे हैं, उसी दिन जाके और बोलते, पहले तो अपनी बेटी को बोलते हैं आप कि जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ, जाओ अगर कमेंट पास करो, एक नीचे कान के नीचे एक बजा के दो, उसके बाद अगर कुछ करता है हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। उसको भी छठी का दूध याद नहीं आ जाता तो मेरा नाम भी अमित नहीं, छठी का दूध याद नहीं आ जाता है कि किस लड़की ने, और बीच सड़क पे उसने चाटा मारते, उसकी जो ईगो है वो यहाँ से यहाँ हो जाती है। कुछ सारे फैमिली मेंबर डरते हैं क्योंकि उन लोगों को लगता है कि मैं क्यों इस चीज़ों में फंसूँ, क्यों पंगा लूँ, क्यों इस चीज़ों में फंस के मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करूँ। लेकिन आप नहीं समझते हैं, नहीं समझते हैं, माता पिता आप ही से बोल रहा हूँ, नहीं समझते हैं। आज आपकी बेटी दूसरे कॉलेज में, स्कूल में चली जाएगी, लेकिन चीज़ यहाँ पे रुकती नहीं है, चीज़ यहाँ पे रुकती नहीं है, ये बढ़ती जाती है। आज मनीषा के साथ हुआ, कल को भगवान न करे कभी ऐसा हो आपकी बेटी के साथ होगा, हमारी बहन के साथ होगा। हम हाथ पे हाथ धरे, जिस समय हमारी मतलब मेरे पे गुजरेगी उसी समय हम जाके धरना देंगे, उसी समय हम जाके इंसाफ लड़ेंगे। हाँ, उसी समय हम जाके इंसाफ लड़ेंगे, उसी समय। पहले हम नहीं कर सकते, पहले हम अपने भविष्य को, हम अपनी चीज़ों को सुधार नहीं सकते। वो कितने हैं, वो हर चौराहे, हर गली, हर नुक्कड़, मतलब हर एक चौक पे कितने गुट हैं, एक मुट्ठी भर है। और हमारी समाज कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है हमारी समाज। कोई पुलिस, कोई सरकार कुछ नहीं, हम ही बहुत कुछ हैं, हम ही बहुत कुछ है। हम डरेंगे क्यों? कट्टा से डरेंगे, कट्टा से डरेंगे, डरने का नहीं। उसको भी पता चले, उसको भी पता चले कि किसकी बेटी पे हाथ रखा है, और उसको भी पता चले कि आज के बाद अगर वो किसी माँ बहन पे नजर और गंदे कमेंट्स करेगा तो क्या होगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज अपने बहन, बेटी, माँ को आप ऐसे ना बोलें कि रास्ता चेंज कर दो, उससे मत पंगा लो, चेंज कर दो, उससे मत ये करो। मैं उससे जाके पंगा थोड़ी ना ले, वो मुझे पीछे से कमेंट कर रहा है। आज मैं उसको रोकूंगी नहीं, आज मैं उसको रोकूंगी नहीं तो उसके बाद कल को तो उसका मन इतना बढ़ जाएगा कि वो कुछ भी कर सकता है। आज माता पिता आपसे विनती है कि अपने बच्चे को पावरफुल बना। जो कमीने इंसान कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि मेरे खौफ से उस लड़की ने गली चेंज कर दी, उस खौफ को और उस मजबूती को बनने ना दें, उस दीवार को गिरा दें और अपनी बेटी को एकदम बाहुबली बनाएं। बाहुबली, वो अकेले 100 के बराबर है, अकेले 100 के बराबर है। और लड़कों के बीच में से, लड़कों की भीड़ के बीच में से वो गुजरेगी और उसे कुछ नहीं होगा। ऐसा हमें माइंडसेट करना पड़ेगा। आपसे विनती है, विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, ये करें। अगर आप नहीं करेंगे, आप समझेंगे कि मेरी बहन बेटी को मैं दूसरे स्कूल में कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो उनको वहाँ भी होंगे। क्योंकि हर जगह ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे कमीने इंसान नहीं है। सारे जगह कमीने इंसान है, क्योंकि समाज में से ही उठ के एक कमीना पैदा लेता है, उसी में से कमीना पैदा लेता है।
और वही कमीनागिरी करता है 2 कौड़ी का इंसान जिसकी बोलने की औकात नहीं रहती, वो गंदा गंदा काम कर जाता है। तो हमें जागना पड़ेगा और हमें इस चीज में आवाज उठानी पड़ेगी। हमें नहीं सोचना है कि कल को उसके साथ, मतलब आज उसके साथ हुआ है, कल को मेरे साथ, तो मतलब मेरे को इंतजार नहीं करना। आज उसके साथ हुआ, दूसरी माँ बहन बेटी के साथ हुआ, आज हमें उनके साथ लड़ के, उनका सपोर्ट करके और अपनी बेटी को रॉड बनाना है, अपनी बेटी को मजबूत बनाना है। इसी के कारण ये होता है कि बहन बेटियों को बहुत जल्दी 12 बहुत जल्दी ग्रेजुएशन करके और वो उनको पढ़ाई बंद करानी पड़ती है। मम्मी पापा इतना डर जाते हैं कि क्या कहते हैं उसको, जल्दी जल्दी शादी कर दो, ये कर दो, वो उसके सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। वो डर जाती है, सहम जाती है। वो भी बोलते कि सही कह रहे पापा। मतलब उस 2 कौड़ी के कमीने इंसान की वजह से हम अपनी बेटी का सपना पूरा होने से रोक दें, हम अपनी बेटी की पढ़ाई रोक दें, हम अपनी बेटी का गली चौराहा रोक दें, जहाँ पे हम बचपन से रह रहे हैं। वहाँ पे आज का टुच्चा इंसान वो आके मेरी बेटी का रास्ता रोकेगा। कहाँ से पैदा ले लिया वो? हमें उसको दूर भगाना है। आपसे विनती है, प्लीज मैं आज एक मुहिम स्टार्ट कर रहा हूँ। अकेले हूँ, पता है मुझे, अकेले हूँ, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि तुम चले जाओ सेना में भर्ती हो जाओ, तुम्हारे बहुत सारे अच्छे थॉट है देश के लिए। ये सारी देश के बाहर तो गंदगी है, देश के बॉर्डर पे तो गंदगी ही है, वहाँ पे सेना लड़ रहे हैं दिन रात, लेकिन अपने देश के अंदर जो कमीने इंसान पड़े हैं, जिसके कारण हमारी माँ बेटी बहन सुरक्षित नहीं है, उसको कौन हटाएगा? हम ही हटाएंगे। हम सब मिलकर हटाएंगे ना। हम सब मिलकर, हम खुद पे ना रहे कि मेरी फैमिली सुरक्षित है तो नहीं, दूसरे की भी फैमिली वही है। दूसरे की भी फैमिली को आप अपनी फैमिली समझे। कल को आप बोलते हैं कि आपकी बहन बेटी को, माँ को इज्जत दूसरा दे, कैसे देगा दूसरा इज्जत? जब तक आप दूसरी माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं करेंगे तो कैसे देगा दूसरा? आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको इज्जत मिलेगा? इज्जत देने से इज्जत मिलता है और हमें इज्जत देना पड़ेगा, सभी को मिलकर इज्जत देना पड़ेगा। और इस मुहिम में हमें साथ रहना पड़ेगा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इस मुहिम में हमारा साथ दें। आज मैं अकेले हूँ, मैं चाहता हूँ इस मुहिम में सब लोग जुड़े और हम लोग डट के इस 2 कौड़ी के कमीने इंसान को सलाखों के पीछे रखें। और एक बात बताना चाहूंगा कि जब हमारे बच्चे को फोन मिल जाता है, स्कूल कॉलेज में चले जाते हैं, तो क्या होता है, माफ़ी चाहूँगा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आपका टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आज मुझे माफ़ करें अगर मैं कुछ गलत बोल गया, लेकिन प्लीज़ सुने मेरी बात। आज आपसे बेटा आपका छोटा सा वक्त मांग रहा है, प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा टाइम दे। हमारे घर में हमारे बच्चे होते हैं, उनको मोबाइल ज़रूरी होती है, क्योंकि स्टडी है, आज एडवांस लेवल टेक्नोलॉजी हो गई, सारी चीज़ें हो गई है। तो क्या होता है, आज के डेट में सबको मोबाइल मिलता ही है, चाहे वो गरीब इंसान हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे मध्यम परिवार का जो भी हो, उसको सबको मोबाइल मिलता है। क्या होता है कि अब क्या होता है, जब मोबाइल मिल जाते हैं तो दिमाग में अजीब मतलब कोई लोग मोबाइल को गलत इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो हो, लड़के हों लड़कियाँ हों, सारे लोग, मतलब ज़्यादातर गलती इस्तेमाल हो जाती है। और इसका कारण भी है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, कि आजकल जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सारी चीज़ें जो 90% लोग करते ही हैं, यंगस्टर 90% लोग करते ही हैं। माफ़ी चाहूँगा अगर गलत बोल रहा हूँ, तो 90% लोग करते ही हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप मना करेंगे फिर भी वो करेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा अगर गलत बोल रहा हूँ, माफ़ करिएगा बेटा समझ के। मतलब मम्मी पापा
फैमिली मेम्बर, आपने बच्चे को फ़ोन दिया, पढ़ाई कर रहा है, कल को उसका कॉलेज में स्कूल में दोस्त बन गया लड़का, बेटी की बात कर रहा हूँ, फर्स्टली बेटी की बात कर रहा हूँ, ये बेटा बेटी दोनों पे लागू होता है। मतलब बेटी का कल दोस्त बन गया, लड़का ही बन गया जो उसके पढ़ाई में सपोर्ट कर रहा है, उसके पढ़ाई में मदद कर रहा है, मतलब उस चीज मतलब इनकरेज कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है और उसको हेल्प कर रहा है। तो उसने नंबर दिया कि हाँ आप घर पे जाके कॉल कर लेना, ये सारी चीज़। तो मैं ये बोलता हूँ कि बहुत सारे माँ बाप इस चीज़ों को समझते हैं, बहुत सारे माँ बाप समझते हैं, मैं जानता हूँ बहुत सारे माँ बाप समझते हैं इस चीज़ों को, और बहुत सारे माँ बाप ये होते हैं, माफ़ी चाहूँगा कि वो बोलेंगे तुम्हारा लड़की तुम्हारी लड़की कोई दोस्त नहीं है, तुम लड़की से बात नहीं कर सकती, लड़का कौन है लड़का क्या है, तुम क्यों बात कर रही हो उससे। माता पिता आज आप डांट रहे हो उससे, कल को बहुत कुछ होने वाला है इसी के कारण। क्या लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? लड़का लड़की दोस्त हो सकता है, लड़का लड़की दोस्त हो सकते हैं। हमारी सोच गंदी है, हमारी सोच गंदी है, और हमें इस सोच को ऊपर उठाना है। और उठाएगा कौन? हमारी फैमिली में आप लोग उठाएंगे, सब लोग मिलके उठाएंगे। आज वो लड़की बात करते वक्त पापा ने मम्मी ने सुन लिया, बोले कि किस लड़के से बात कर रहे हो, तो पापा मम्मी वो मेरा दोस्त है, वो मेरा ये है, वो पढ़ाई में सपोर्ट करे, जो भी चीज़ है। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ मम्मी पापा ने समझा इस बात को, कुछ मम्मी पापा ने क्या किया, फ़ोन छीन लिया, 10 दिन तुमको कॉलेज नहीं जाना है, कोचिंग नहीं जाना है, 15 दिन नहीं जाना है, ऐसे कुछ बंद कर दिया, घर में नहीं जाना है। 10 दिन 15 दिन बाद उसको मोबाइल मिला। पहले तो उसने सोचा कि चलो, कुछ बच्चे शुरुआत से छुपाते हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं कि चलो आगे जाके मैं मम्मी पापा के सामने बात कर रही हूँ, लेकिन ज़्यादातर बच्चे छुपा देते हैं इसी वजह से, क्योंकि दूसरा समाज में सारे लोग माता पिता यही चीज़ कर रहे हैं। मम्मी पापा मतलब लड़के से बात करता है कोई, मोबाइल छीन लेता है, उनको लगता है कि ये गलत ही थिंकिंग है। लेकिन हमारी थिंकिंग को सोचनी पड़ेगी, हमारी सोच को बदलनी पड़ेगी, तभी हमारा समाज बदलेगा। आज हम उसको फ़ोन दे रहे हैं, बात की, आपको उस समय फ़ोन नहीं लेना चाहिए। आप बोलते कि अच्छा तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा मित्र है, तुम्हारा जो भी है, तुम इसका नंबर दो मुझे, तुम इसके माँ बाप इनकी जो है उनसे बात करवाओ, अच्छा उनका नंबर दे दो, आप खुद प्राइवेटली बात कर सकते हैं। और तुम जो बात करती हो जस्ट स्टडी वे में बात करना है, स्टडी से रिलेटेड ही बात करना है, बाकी और कुछ नहीं। एज अ कैजुअल फ्रेंड कैसे हो, क्या हो, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पढ़ाई चले। तो ये बोल देते तो वो भी समझते कि हाँ पापा ने मेरे पर भरोसा किया और मेरे को बोला कि चलो बात कर सकते हो, लड़की कोई भी बात कर सकते। तो उसने आपसे बात छुपानी नहीं समझी। तब उसके बाद कोई भी चीज़ होगी, पापा मम्मी को, हाँ पापा मैंने ये किया, पापा मैंने मम्मी मेरे को राहुल ने मदद किया, मेरे को राजा ने मदद किया, मेरे को उसने मदद किया, वो आपके सामने फ्रैंक हो जाएगी। और जिस दिन आप फ़ोन छीन लिया, 10 दिन 12 दिन 15 दिन बाद वो बंदी घर से बाहर निकलेगी, और उसके बाद फ़ोन तो आफ्टर ऑल आ ही जाता है, माता पिता का प्यार है जो बाद में मिल ही जाता है, मोह माया, तो वो चीज़ें बाद में मिल जाती है। तो उसके अंदर ये हो जाता है कि मम्मी पापा से अब किस तरह हम मोबाइल छुपाएंगे और उससे बात करेंगे, क्योंकि दोस्त है, लोग बात करेंगे। तो मतलब ना चाहते हुए भी उसने वही काम किया, छुपा के। और यहाँ पर अब गलत इम्पैक्ट ये पड़ जाता है कि अब जब वो छुपाने लगती है सारी बातें, तो उसमें क्या होता है कि गलत डिसीजन हो जाता है, डिसीजन मेकिंग गलत हो जाता है, उस लड़की से, बच्चे से गलत डिसीजन मेकिंग हो जाती है, क्योंकि 90% बात अपना वो छुपाने लगती है, 10% स्टडी की बात मम्मी को बताती है। और उसके बाद क्या होता है कि वो हमेशा टाइम ये देने लगती है कि मैं किस तरह अपनी मम्मी पापा से छुप के बात करूँ। अब उसका क्या हो गया कि पढ़ाई पे से डीफोकस होकर वो फोकस चली गई इसमें, कैसे बात करूँ, कैसे छुपाऊँ मम्मी पापा से। और जो बंदी जिसके मम्मी पापा समझ गए कि हाँ चलो ये बात है, नंबर ले लिया, सारा कुछ कर लिए, तो वो बंदी सब कुछ में चिल है, खेल भी रही है, मस्ती भी कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है, एकदम सब कुछ, उसको कोई चिंता नहीं है कि कौन क्या पकड़ेगा, क्योंकि सब चीज़ एकदम फ्रैंक है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ। और वो बंदी जो बाद में जाके छुपाने लगती है 90% बातें, तो वो चीज़ें बाद में जाके गलत हो जाती है, क्योंकि वो लड़का, सामने वाला लड़का गलत है, सही है,
उसे नहीं पता, क्योंकि उसने उतनी दुनिया नहीं देखी जितने मम्मी पापा ने, क्योंकि मम्मी पापा ने हमें पाला है, हमें पोषा है, हमें इतना बड़ा किया है, तो उन्होंने जितनी दुनिया देखी है उतनी दुनिया बच्ची ने नहीं देखी है, तो उनका डिसीजन मेकिंग हमेशा रॉन्ग हो सकता है, हो सकता है, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया नहीं देखी। और सामने वाला बंदा राइट है या रॉन्ग है, दोस्त के नाते राइट है रॉन्ग है, उसके तरह कैसे बिहेव कर रहा है, क्या चीज़ मांग रहा है उससे, क्योंकि आजकल जो ट्रेंडिंग चल, लोग लड़की के फोटो, लड़की के वीडियोस वगैरह ले लेते हैं सारा कुछ, और उसके बाद डिसीजन में मतलब ये सारी चीज़ें लेने के बाद उसको हैरेस करते हैं, मतलब ये करते हैं। लड़की की भी इसमें गलती हो जाती है, बहुत हमेशा लड़की की भी गलती हो जाती है कि उसने वीडियो दे दिया, लेकिन गलती क्यों होती है? क्योंकि उसके कंधे पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, कंधे पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। आज आप अगर उसकी तरह, जैसे उस फैमिली ने किया कि वो सारे लोग समझे, बात को समझे, और उसके बाद वो पढ़ाई करने में लगी, उसके बाद मम्मी से फ्रैंक हो गई, उसका नंबर दे दिया, जिससे बात करते हैं, जिससे कांटेक्ट में रहती है, सारी चीज़ें सब कुछ दे दिया, तो कल को कुछ गलत होगा तो आपके पास सारा कुछ रहेगा ना कि हाँ फलाने उसका जगह घर है, ये ऐसा, और उसने हाइड में सारा कुछ सब कुछ कर लिया आपकी बेटी के साथ, और बेटी भी गलत बन गई, तब तो आफ्टर ऑल पूरी फैमिली को झेलना पड़ेगा। तो हमें उस समय समझना पड़ेगा ना, हमारी सोच को बदलना पड़ेगा ना, हमारी सोच को बदलना पड़ेगा, और बदलने के लिए हमें करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। आप भी माता पिता मजबूर होते हैं, क्योंकि आजकल का ज़माना, आजकल का सारी चीज़ें बहुत गंदी हो चुकी है। लोग ज़्यादातर फ्रॉड होते हैं, ज़्यादातर ये होते हैं कि मतलब वो एक्चुअली दोस्त नहीं होते, ज़्यादातर वो ये क्या कहते हैं, गलत तरीके से मतलब उसके शरीर से प्यार करते हैं, उसके बाद फ़ायदा हुआ, बेनिफिट लिया, उसके बाद चले गया, उसको छोड़ दिया, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं, इसीलिए आप अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसे वो पता है। लेकिन आप ना सपोर्ट करते हुए भी क्या होता है कि वो बच्ची तो उसी ट्रैक पे जा रही है, आपको पता नहीं है। आफ्टर ऑल जब टाइम आता है उस पीरियड के बाद, तब पता चलता है कि गलत चीज़ें हो चुकी है और ये चीज़ हो रही है, तो क्यों ना मैं पहले उस चीज़ को सुधार कर लूँ। आज उसके ऊपर हाथ आप रख देंगे, उसको पता चल जाए कि मेरे मम्मी पापा ने ट्रस्ट किया है, तो मैं उनका ट्रस्ट तोड़ूंगा। अगले दिन क्या होगा कि उससे ज़्यादा विश्वास आप पर वो ट्रस्ट करने लगी सारी चीज़ें। आज आप उसमें मोबाइल छीन लिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद क्या हुआ कि आप पे से उसका ट्रस्ट इशू हट गया, और वो सामने वाला जो 2 दिन का आया हुआ लड़का, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट हो गया, तो यहाँ गलत हो जाती है। फिर ये चीज़ उसने जो बोला वो चीज़ ये करती गई, चाहे वो गलत बोलिए चाहे वो सही बोल रहा है, वो चीज़ करती गई, और उसके बाद फिर गलत हो जाता है। माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ इस सोच को बदलना पड़ेगा। और मैं सिर्फ माता पिता को ही नहीं बोल रहा, मैं उन माँ बहन बेटी भाई सबको बोल रहा हूँ कि आप पर अगर मम्मी पापा कुछ मम्मी पापा विश्वास करते हैं, तो आप विश्वासघात भी करते हैं, और उनको अपने ऊपर शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने इस पर विश्वास किया और वो नहीं खरा उतरा। मैं जानता हूँ, मैं समझ रहा हूँ बातों को, कि मम्मी पापा की बातों को समझ रहा हूँ कि ये भी चीज़ होती है, लेकिन एक ऐसा हो सकता है, सारे नहीं हो सकते। कमीने मुट्ठी भर, बोला ना, कमीने मुट्ठी भर हैं, सारे नहीं हैं। सोच बदलनी पड़ेगी, एक के कारण सारे के सपने, सारे के सारे अरमान नहीं तोड़ सकते। हमें करना पड़ेगा, हमें सोच बदलनी पड़ेगी। इसी के साथ मैं आपसे विनती करता हूँ कि प्लीज़ आपसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर, लाइक करे ना करे पता नहीं, आपको जो करना है करो। आपको डिसलाइक करना है, आप शेयर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने थॉट सिर्फ लिख दें, मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ, मुझे बताएं, बस कमेंट करके मुझे बताएं। आपको डिसलाइक करना है, डिसलाइक करें, लाइक करना है, लाइक करें, लेकिन प्लीज़ मैं आपसे एक विनती करता हूँ, अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप मेरे इस मुहिम में हिस्सा बने, मेरे साथ आप भी जुड़े। मैंने सारे प्लेटफॉर्म पे अपनी पेजेस कल ही रात मैंने बनाई है, और मैंने सोचा कि चलो अब किसी की वेट नहीं करनी, मैं खुद खड़ा होऊंगा और मैं करूँगा। तो आप प्लीज़ हमें जुड़े, हमारे पेजेस से, हमारे ग्रुप में, हमारी सारी चीज़ जो हमारे सारे प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े, और उसके बाद हमारा साथ दें, जिससे हमें इनकरेज मिले इस चीज़ को और ऊपर तक ले जाने का,
और ये साले कमीने जो इंसान है दो कौड़ी के, इसको अपनी औकात दिखाना है। तो हमारा जो मुहिम है, जिंदगी मेरी नहीं जिंदगी हमारी है, जिंदगी मेरी नहीं जिंदगी हमारी है, इस मुहिम को नया भारत नई सोच के तहत हमें ऊपर ले जाना है। प्लीज़ आपसे यही एक विनती है, एक बेटा सबसे आपको विनती कर रहा है कि प्लीज़ हमारा सपोर्ट करें और हमें आशीर्वाद दें। अगर गलती सलती कुछ भी हो गया हो मुझे माफ़ करें, मैं आपसे बहुत बहुत सॉरी कहता हूँ, बहुत बहुत सॉरी कहता हूँ अगर गलती हो गया हो। मुझे पता है कि मैं उतने ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ जो इतनी सारी बातें बोल गया। बहुत लोगों ने बोला कि तुम भारत बदल दोगे, तुम समाज बदल दोगे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम में से कोई एक ही इंसान है जो ये कर सकता है। महात्मा गांधी अगर घर पे बैठे रहते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, तो देश आज़ाद नहीं होता आज़ाद। सब अपने पे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें दूसरों को भी अपना मानना पड़ेगा, दूसरे की प्रॉब्लम को भी अपना मानना पड़ेगा। रास्ते पे से गुजर रहे हैं, अगर कोई किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, हमें रोक के वहाँ पर बोलना पड़ेगा। हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि वो दूसरा का प्रॉब्लम है, ये नहीं हमें सोचना पड़ेगा। हमें बोलना पड़ेगा, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी उस दो कौड़ी के इंसान को उसका औकात पता चलेगा। हमें बोलना पड़ेगा। बहुत आगे मेरे अंदर, बहुत आगे। इस आग को बुझने ना दे प्लीज़ प्लीज़। इस कमीने इंसान को हमें सब लोग मिलके इसको मज़ा चखाना है। और इसको हमारी जो माँ बहन बेटी है, जो डर के जो जी रही है, जैसे लड़के जो सीने तान के एकदम चढ़ते हैं और चलने लगते रोड पे, ऐसे लड़कियाँ चलेगी, हमारी माँ बहन बेटी चलेगी, सब चलेंगे। और जो कमीने इंसान हमारी कम्युनिटी में, हमारे समाज में जो है, उसको हम लोग नचोड़ के फेंक देंगे। और मैं उस कमीने इंसान को भी बोल रहा हूँ, दम है ना तो लड़का से दिखा के दिखाओ, लड़के से आके लड़के दिखाओ। अबे माँ बहन बेटी को क्या है? अपने से कमजोर इंसान के साथ क्या लड़ रहा है? मेरे साथ आके लड़के दिखा, आना लड़के के साथ लड़के दिखाना, हाँ आना लड़के के साथ लड़के दिखा। माँ बहन बेटी के सामने जाके और उसको पीछे से पोक और कमेंट। अगर देख ले अपनी माँ, अपने घर में भी माँ बहन बेटियां हैं, उनके साथ जब होगा तो चल जाओगी खंभा लेके उसके घर पे लड़ाई करने के लिए। सोच बदलो, सोच बदलो, तभी समाज बदलेगा, तभी तुम्हारी माँ बेटी, अब हमारी माँ बेटी, सबकी माँ बेटी सेफ रहेगी। इसी के साथ आप सभी का इतनी टाइम देने के लिए, इतना ज़्यादा टाइम देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।